का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए। आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे और परमेश्वर के वचन में ढेर सारी बातें हैं और बाइबल में लाखों विषय है जिस पे बात किया जा सकता है। लेकिन हर एक विषय को बात करने के लिए एक टुकड़ा एक टॉपिक लेके बात करना पड़ता है, तभी क्षण मात्र थोड़ा बहुत उसको हम लोग अध्ययन कर पाते हैं। हालेलुया। तो कठिन काम यह होता है पास्टरों को सिखाना। हालेलुया। विश्वासियों को सिखाना बहुत इजी है, उसको डरा के धमका के चमका के हम सिखा सकते हैं, एकदम इजी है, एकदम डर। लेकिन पास्टरों को जहाँ कहीं उल्टा पुल्टा हुआ फिर हंगामा चालू हो जाएगा। हालेलुया। वो ये फर्स्ट टाइम है मेरा। खैर प्रचार करने से नहीं डरते हैं, लेकिन पास्टरों के बीच जो है प्रचार करना थोड़ा अपने आप में। हालेलुया। तो आइए एक छोटा सा विषय हम लोग बाइबल से लेंगे और उस विषय पे हम लोग, जैसे मुझे टाइम दिया गया है आधा घंटा का, और उस आधा घंटा में जो है हम लोग एक छोटा सा विषय पे हम लोग बात करेंगे। आज जिस विषय पे बात करेंगे उस विषय का नाम है फल। हालेलुया। तो फल के बारे में आज हम लोग देखेंगे कुछ बातें। जो निर्धारित समय आधा घंटा है, उस आधा घंटे के अंदर जितना भी बातें हो सकता है उन बातों को हम लोग इस समय अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। हालेलुया। प्रयास करूंगा 8 बात बताने का, लेकिन समय के ऊपर निर्भर करता है कि कितना ज्यादा एक्सप्लेन होता है, कितना क्या होता है। हालेलुया। तो आइए पहला बात जो फल के विषय में हम लोग देखेंगे, नीति वचन 1 अध्याय और उसका 31 वचन को कोई पढ़ने में सहायता कर दे। यहाँ एक फल के बारे में लिखा है मेरे प्यारों, जिसको हम लोग इस समय अध्ययन करेंगे। नीति वचन 1 अध्याय और उसका 31 वचन। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे। हालेलुया। और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। हालेलुया। यह लिखा है कि एक बार और कोई पढ़ देंगे, थोड़ा आराम से, कोई अपने को जल्दी नहीं है, आधा घंटा था। वो अपने करने का फल आप भोगेंगे। हाँ, बस रुक जाइए मेरे प्यारे। यह लिखा है कि इसीलिए अपनी करनी का फल वे आप क्या करेंगे, भोगेंगे। हालेलुया। बाइबल में ढेर सारा फल के बारे में है कि नहीं? आत्मा के फल के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, जीवन के वृक्ष के फल, कई सारे फलों के बारे में बाइबल में अध्ययन है। लेकिन बाइबल में एक छोटा सा विषय जिसको मैंने तैयार किया फल के विषय में, यह लिखा है करनी का फल वे आप क्या करेंगे, भोगेंगे। हालेलुया। हम लोग जनरली न्याय के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि ऐसा न्याय होगा, वैसा न्याय होगा, लेकिन बाइबल तो सबके लिए है, बोलने वाले के लिए भी है और सुनने वाले के लिए भी है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन तो धारी क्या है, तलवार है, वो बोलने वाले को भी मारता है और सुनने वाले को भी मारता है। तो यह लिखा है करनी का फल जो है हम पास्टरों को भी भोगना है और हम विश्वासियों को भी भोगना है। हालेलुया। और इससे जो है कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये बाइबल के वचन में लिखा है और आप ही उसको क्या करेंगे, हम लोग भोगेंगे। हालेलुया। अब हमारा करनी कैसा है, इसको हमारा परमेश्वर और हमारा विवेक ही जानता है कि हम लोगों के सामने कैसे हैं, परमेश्वर के सामने कैसे हैं, कलीसिया में कैसे है, समाज में कैसे है और लोगों के बीच कैसे है। हालेलुया। ये अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को जान सकते हैं कि हमारा करनी जो है, हमारा काम जो है किस प्रकार का है। हम लोग कई बार क्लेम करते हैं ये पास्टर ऐसा है, ये विश्वासी ऐसा है, ये चर्च ऐसा, लेकिन याद रखिए बाइबल में लिखा है कि हमको अपने करनी का फल जो हमको क्या करना पड़ेगा, आप ही हमको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये एक प्रकार का पहला फल है जो बाइबल में लिखा है। आइए दूसरे फल के विषय में हम लोग और बात करेंगे। नीति वचन 10 अध्याय और 16 वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे। वहां भी एक फल के बारे में लिखा है मेरे प्यारों, कोई भी पढ़ने में। नीति वचन 10 अध्याय और उसका परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ का पाप होता है। और लिखा है यह दुष्ट लोगों का जो फल जो होता है वो लाभ से होता है। लिखा है जब दुष्ट लोग किसी प्रकार का लाभ जब चाहते हैं, जब बेनिफिट जब उनको मिलता है, तो वो जो फल होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, पाप वाला फल होता है। हालेलुया।
दुष्ट लोग जो है किस प्रकार का फल चाहते हैं? उन लोग बेनिफिट के द्वारा। कोई भी दुष्ट जो है ईमानदारी से काम करता है क्या? यदि वो ईमानदारी से काम करेगा वो दुष्ट कहलाएगा नहीं। लेकिन गलत तरीके से, गलत सिस्टम से, गलत उद्देश्य, गलत पर्पस से यदि कोई भी व्यक्ति कोई बेनिफिट यदि लेता है, चाहे संस्था हो, मिशन हो, मिनिस्ट्री हो, सेवकाई हो, फील्ड में, तो बाइबल कहता है हर एक लाभ जो दुष्ट अलग किस्म से लेता है वो भी क्या होता है? पाप उत्पन्न करने वाला क्या होता है? फल होता है। और कई बार बहुत सारे लोगों को जब हम समाज में, लोगों के बीच जब देखते हैं गलत तरीके से, हो सकते हो काफी बड़ा पद में हो, काफी बड़ा पोस्ट में हो, काफी बहुत ज्यादा उसके पास ज्ञान हो, काफी बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन कई बार जो गलत तरीके से जो बेनिफिट प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो पाप का फल को उत्पन्न करने वाला चीज होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए एक और फल के बारे में बता दूं आपको। तीसरा नंबर का जो फल है उसके बारे में भी आप लोग को मैं बता दूं। नीति वचन की किताब 12 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ने में कोई भी सहायता करेंगे। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसी उसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। अब यहाँ एक और फल के बारे में जो बाइबल में लिखा है ये है मुंह से बोलने वाला फल या वचनों से बोलने वाला फल। और यहाँ लिखा है कि जो सज्जन जो होता है, एक बार और कोई पढ़ देंगे थोड़ा स्लो, आराम से, धीरे से। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। और जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो धर्मी व्यक्ति होता है, वो जो है अपने मुंह के फल के द्वारा भलाई से क्या होता है? तृप्त होता है। एक भला जो पास्टर है, एक भला जो विश्वासी है, एक भला जो लीडर है, एक भला जो व्यक्ति है, वो क्या होगा? भलाई के फलों से वो क्या होते जाएगा? तृप्त होते जाएगा। हालेलुया। कई बार मालूम किसी को पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन उसको इज्जत की जरूरत होता है। कई बार किसी को इज्जत की जरूरत नहीं होता है, किसी को पैसे की जरूरत होता है। कई बार इज्जत और पैसा दोनों की जरूरत नहीं होता है, उसे प्यार दिखाने की जरूरत होता है। हालेलुया। तो सज्जन जो है भलाई के फलों से क्या हो जाएंगे? वो तृप्त हो जाएंगे। इसी में एक और वचन मेरे प्यारों आप लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 28 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ने में कोई भी सहायता कर दे। नीति वचन 18 का 20। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। और यह लिखा है मनुष्य का जो पेट है वो लिखा है मुंह की बातों से क्या होता है? मुंह के बातों के जो फल है उससे वो क्या होता है? भरता है। हालेलुया। तो यहाँ जो वचन का जो शब्द का जो फल है वो मुंह का जो वर्ड है, जो मुंह का जो वाणी है, मुंह का जो जिस तरीके से हम लोग मुंह से बोलने वाला जो चीज है उससे भी कई बार हम लोग एक ऐसे फल को प्राप्त करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं आशीर्वाद दे दिए, या हो सकता है अपन श्राप दे दिए, हो सकता है अच्छा काउंसलिंग दे दिया, हो सकता है निगेटिव चीजें। तो कोई भी चीज हम मुंह के द्वारा जब हम लोग देते हैं तो लिखा है कि मुंह के बातों से जो फल जो मिलता है वो एक अलग किस्म का फल होता है। जब आप याकूब के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो लिखा याकूब अपने मरने के दिनों में जो है अपने सारे बेटियों को बुला के बारी से क्या कर रहा था? आशीर्वाद दे रहा था। लेकिन जब उसका बड़ा बेटा जब आया तो मालूम उसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, परमेश्वर के दास है, लिखा है धिक्कार है तेरे जवानी पे। हालेलुया। याकूब ने कहा धिक्कार है तेरे जवानी पे कि तूने अपने पिता का खाट को क्या किया है? हा? तो मुंह के फलों से जो है, मुंह के बातों के फलों से जो है बहुत सारा फल जो आशीर्वाद के रूप में हम ले भी सकते हैं और श्राप के रूप में भी उसे हम ले सकते हैं। हालेलुया। आइए एक और फल के विषय में यहाँ हम लोग अध्ययन करेंगे। फल नंबर 4 नीति वचन 31 अध्याय और उसका 31 वचन। नीति वचन 31 के 31। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। और यहाँ हम लोग देखते हैं नीति वचन 31 में हाथों के परिश्रम का फल
और बाइबल में लिखा है परिश्रम का फल उसे क्या करो, दो। और जो इंसान कामकाजी होता है, जो इंसान मेहनती होता है, परमेश्वर भी उसके हाथों का फल, उनके परिश्रम का फल जो है परमेश्वर उसको क्या करता है, देता है। आप लोग याकूब के बारे में जानते हैं। याकूब जब लबान के यहाँ गया तो 20 साल तक लगभग अपने मतलब ससुर के यहाँ बोल सकते हैं लव मैरिज हुआ, दो मतलब बहुत सारा हिस्ट्री है वहाँ। तो लिखा है कि वो तो छूछे हाथ ही लौटाने वाला था। कहा है कि यदि मेरा परमेश्वर ना होता तो मैं सचमुच में छूछे लौट आता, लेकिन मेरा परमेश्वर जो था, जो मुझे ये सारी ब्लेसिंग को दिया। उस समय जो है जो पशुधन जो होता था वो सारा ब्लेसिंग और बहुत सारे संतान का ब्लेसिंग और कई सारे हाथों का परिश्रम जो है याकूब को परमेश्वर ने क्या किया था, दिया था। और आज भी हमारे जितने सेवक भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो अपने अपने फील्ड में जिस प्रकार के भी उन लोग अपने हाथों के द्वारा परिश्रम करते, हो सकता है पहुनाई हो सकता है, मिनिस्ट्री हो सकता है, ट्रक्स बांटना हो सकता है, सुसमाचार सुनाना, या किसी भी हो सकता है हाथ उठा के प्रेयर करना, या हो सकता है उसके लिए आशीर्वाद देना, हो सकता है अपने हाथों से भले भले काम करना, किसी भी प्रकार बाइबल में लिखा है उनके परिश्रम का फल उसे क्या करो, दो। तो यहाँ हाथों का परिश्रम का फल के बारे में भी बाइबल यहाँ बोलता है। आइए 5वें नंबर के फल के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। यशायाह की किताब और उसका 57 अध्याय और उसका 19 वचन कोई मेरे लिए पढ़ दे। यशायाह 57 का 19। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। यह लिखा है होठों का फल, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। परमेश्वर हमारे मुंह के फल का क्या है, सृजनहार है। अब अपने मुंह के, अपने शब्दों को हम किस प्रकार इस्तेमाल में लाते हैं, ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये हमारा विवेक का प्रॉब्लम है, ये हमारा एजुकेशन का प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है। लेकिन बाइबल में लिखा है होठों का फल, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। परमेश्वर हमारे मुंह के फल का क्या है, सृजनहार है। हमारे मुंह, हमारे वर्डिंग के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा यदि हम श्राप दे दे तो श्राप हो जाएगा, आशीष दे दे तो आशीष हो जाएगा। तो ये हमारे मुंह के फल का सृजनहार हमारा परमेश्वर है। और हमारा खुदा ने कहा कि आप आशीष के लिए ठहराए गए हो, आप श्राप के लिए नहीं। तो यहाँ हम अपने मुंह से जिस प्रकार का भी लैंग्वेज, चाहे वो आत्मिक बातें हो, चाहे वो संसारिक बातें हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को हो, चाहे अश्लील बातें हो या दुनियादारी, जिस भी प्रकार का वर्डिंग हम अपने मुंह के फल के द्वारा प्रकट करते हैं, बाइबल में लिखा है मैं उनके मुंह के फल का क्या हूं, सृजनहार हूं। परमेश्वर हमारे मुंह के फल का क्या है, सृजनहार है। इसलिए बाइबल बोलता है कि हमको वही बात करना चाहिए जो लोगों के उन्नति के लिए, लोगों के आशीष के लिए, लोगों के भलाई के लिए हो। हम लोग कई बार फिजूल की बातें करते हैं, फिजूल की चीजों को हम लोग करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि मैं उनके मुंह का क्या हूं, उनके मुंह के फल का मैं सृजनहार हूं। हालेलुया। आइए 6वां नंबर के फल के बारे में, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, 6वां नंबर। यहाँ विचारों के फलों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 6 अध्याय और उसका 19 वचन कोई पढ़ने में सहायता करे। यिर्मयाह नबी की किताब 6 अध्याय और उसका 19 वचन, विचारों के फल के बारे में वहां लिखा है। तुम देख कि मैं इस जाति पर यह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। हालेलुया। यह लिखा है उनकी कल्पनाओं का फल, इसका मतलब है विचारों का फल। जिस प्रकार के विचार हम अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क में, अपने स्प्रीट में हम लोग रखते हैं, बाइबल में लिखा है उनके विचारों का फल, उनकी कल्पनाओं का फल भी परमेश्वर भुगताने वाला है। हालेलुया। हम किस प्रकार का विचार रखते हैं, किस प्रकार का सोच रखते हैं, किस प्रकार का थॉट्स अपने अंदर रखते हैं, हमारी जो कल्पनाएं, हमारा जो विचार है, हमारा जो प्लानिंग है, इस चीजों का भी परमेश्वर क्या करने वाला है, जानने वाला है। अब अभी विरोधी लोग के अंदर क्या चल रहा है आपको थोड़ी मालूम, पास्टर लोग के अंदर क्या चल रहा है आपको थोड़ी मालूम, पत्नी के अंदर क्या चल रहा है थोड़ी मालूम आपको। हाँ, किसी को मालूम है क्या?
क्योंकि किसके अंदर क्या विचार चल रहा है कोई नहीं जानता, सिवाय परमेश्वर और सिवाय जो व्यक्ति है वो। तो परमेश्वर विचारों का फल को भी देने वाला है, विचारों के फल के अनुसार परमेश्वर भुगताने वाला भी है। हो सकता है आपके लिए कोई गलत विचार कुछ प्लान कर रहा होगा, मर्डर करने का, हत्या करने का, गड्ढा खोद रहेगा, या हो सकता है आपके लिए कोई अच्छा कल्पना कर रहा होगा, अच्छा विचार कर रहा होगा, तो हमें नहीं मालूम। लेकिन जो भी विचारों का जो फल होता है, उनकी कल्पनाओं का जो फल होता है, उन सारी चीजों को परमेश्वर जानता है। जब याकूब के भाई लोग यूसुफ के भाई लोग जो है यूसुफ के लिए कल्पना कर रहे थे, विचार कर रहे थे, बहुत दर्शन देखता है, हाँ बोलता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये बनूंगा, छोटा सा लड़का, चलो मार देते हैं, बेच देते हैं, मिस्रियों के हाथ में क्या होगा। तो परमेश्वर सारी चीजों को जानता है, कौन व्यक्ति किस कल्पनाओं में है, किस कल्पनाओं के विचारों में है, किस प्रकार के फलों में लदा है, परमेश्वर सब चीज जानता है। हालेलुया। तो विचारों का फल के बारे में भी यहाँ हम लोग यिर्मयाह नबी किताब 6:19 में हम लोग यहाँ देखे हैं। आइए 7वां नंबर का फल और 8वां उसके बाद अपन खत्म कर देंगे। हालेलुया। आइए 8वां नंबर का जो फल है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लिखा है कामों का फल। हालेलुया। अभी तक हम लोग करनी का फल देखे, दुष्ट का फल देखे, वचन शब्दों का फल देखे, हाथ के परिश्रम का फल देखे, होठों का फल, विचारों का फल। अब कामों के फल के बारे में भी इस समय हम लोग देखेंगे। मेरे लिए कोई पढ़ देंगे यशायाह नबी की किताब 3 अध्याय और उसका 10 वचन को पढ़ने में कोई सहायता करेंगे। यशायाह की किताब 3 अध्याय और उसका 10 वचन, कामों का फल के बारे में वहां लिखा है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि ये अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। अब बाइबल में लिखा है धर्मियों से कहो कि उनका क्या होगा। भला। अब धर्मी कौन है? सब धर्मी है, जो प्रभु जिसको चुना है, जिसको मोल लिया है लहू से। तो बाइबल में लिखा है धर्मियों से कहो कि उनका क्या होगा, भला होगा, और उनके कामों का जो है उनको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और बाइबल में बहुत सारा रिवार्ड है, अलग अलग पुरस्कार है, अलग अलग कैटेगरी है। हाँ, जो जितना परिश्रम करेगा, जितना प्रभु के लिए करेगा, तो सबको अलग अलग फल, अलग अलग रिवार्ड परमेश्वर देगा। अर्थात धर्मी लोगों के लिए भी फल को परमेश्वर ने क्या किया है, उनके कामों के फल को रखा है। हालेलुया। आइए एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की किताब, ये 7वां ही है लेकिन यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय और उसका 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसका 10 वचन, कोई भी पढ़ने में सहायता करे। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उनके चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। हालेलुया। अब यहाँ लिखा है परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति के मन को क्या करता है, जांचता है, उनके चाल चलन को देखता है। लिखा है और मैं यहोवा उसके कामों का फल उनको मैं क्या करूंगा, दूंगा। अर्थात परमेश्वर किसी को छोड़ेगा नहीं, चाहे आप अच्छा काम करो या बुरा करो, बच नहीं सकते। हाँ, पृथ्वी में बच जाओगे, उधर नहीं। तो बाइबल में लिखा उनके कामों का फल मैं क्या करूंगा, दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं मन को जांचने वाला हूं और उनके चाल चलन को क्या करता हूं, देखने वाला हूं, और उसके कामों का फल को मैं उसको क्या करूंगा, दूंगा। अर्थात पनिशमेंट वाला होगा तो पनिशमेंट लेना पड़ेगा, अच्छा वाला होगा तो अच्छा लेना पड़ेगा। अब वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस प्रकार के कर्म किए हैं, ये जजमेंट करना हमारा काम नहीं है। लेकिन आने वाला जो युग है, आने वाला टाइम जो खुदा के राज्य में, वो सब चीज दूध का दूध, पानी का पानी, और एकदम पूरा प्रोजेक्टर दिखा दिया जाएगा 1 साल से लेके 80-90 साल तक का, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ पढ़ाई किए, कहाँ क्या किए, कहाँ सुट्टा मारे, क्या किए, सब प्रोजेक्टर खुदा के पास है हर इंसान का। तो उसमें कर्मों का पूरा लेखा जोखा उधर फॉलो दिखा देगा। हालेलुया। आइए एक और वचन इसी में पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की किताब 21 अध्याय और उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। मैं उसके वन में आग लगाऊंगा और उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। और लिखा है ये यहोवा की वाणी है कि मैं दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुमको क्या करूंगा, भुगताऊंगा। ये कर्मों का फल है जिसको बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो है
हमारे कर्मों का फल को दंड दे के भी वो भुगताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कैटेगरी रखा है लोगों के लिए अलग अलग, है कि नहीं? तो यहां लिखा है, एक बार इस वचन को और पढ़ दीजिए कोई फिर से, यिर्मयाह 31:14। और यहोवा की वाणी कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। और शुरू किए लिखे, मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल मैं तुमको क्या करूंगा? भुगताऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर दंड भी देगा। कई बार अन्याय करते हैं कि नहीं? कई बार क्या होता है मालूम, पास्टर लोगों के ऊपर विश्वासी लोग अन्याय करते हैं, और कई बार पास्टर लोग विश्वासी लोगों के ऊपर अन्याय करते हैं, क्योंकि अलग अलग संस्था है, अलग अलग डॉक्ट्रिन है, अलग अलग बैकग्राउंड है। कई जगह पास्टर इतना सीधा रहता है, विश्वासी लोग सत्यानाश कर देते हैं। कई जगह विश्वासी लोग इतना अच्छा रहता है, पास्टर पूरा फील्ड खराब कर देता है। तो बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें दंड दे के तुम्हारे कामों का फल तुम्हें क्या करूंगा? भुगतवाऊंगा। बाइबल में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी क्या कर दिया है? तो समझ रहे हैं, कई बार पास्टर का छोटा सा गलती बहुत सारा हो जाता है, कई बार छोटा सा विश्वासी का गलती, कई बार। तो बाइबल में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी क्या करता है? खराब कर देता है। तो यहाँ दंड देकर तुम्हारे कामों का फल मैं तुमको क्या करूंगा? भुगतवाऊंगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग को अपने कामों को भी जांचने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि हम लोग दंड का कारण बने। इसी में एक और वचन हम लोग पढ़ लेंगे, यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय उसका 19 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 32 अध्याय उसका 19 वचन कोई पढ़ने में सहायता करे। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक की उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगता है। मतलब परमेश्वर उसको भी, मतलब लिखा है कि परमेश्वर कर्मों का फल जो है वो देगा, है कि नहीं? परमेश्वर बड़ी युक्ति करने वाला है, वो समर्थी परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। और वो जो है इंसान जाति का, चाहे वो सेवकाई में हो, विश्वासी हो, मिनिस्ट्री हो, अन्य जाति में जहां भी हो, परमेश्वर उनके कर्मों का फल उनको क्या करेगा? भुगतवाएगा। हालेलुया। तो ये कामों का फल है। कुछ रिफरेंस था, मैं बोला चलो फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोग में से, मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ ना, ये जस्ट मौका मिला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पर्सनल मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, या किसी से किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। तो ये कामों के फल के बारे में हो गया। लास्ट और अंतिम, फिर उसके बाद लगभग मेरा समय खत्म हो जाएगा, 5 मिनट ही शेष है। तो लास्ट अंतिम फल के बारे में मैं आपको बता दूं, झूठ के फल के बारे में भी बाइबल में लिखा है। तो आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ ले। 8वां और लास्ट रहेगा होशे नबी की किताब 10 अध्याय और उसका 13 वचन कोई पढ़ने में सहायता करे। होशे नबी की किताब 10 अध्याय उसका 13 वचन। होशे 10 का 13, झूठ के फल के बारे में। के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने झूठे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से दिनों पर भरोसा रखा था। अच्छा, सामने से कोई और पढ़ेंगे इधर से? यही वचन को ठीक पढ़े हैं? हाँ, सामने से आप पढ़िए कोई भी। तुमने दुष्टता के लिए फल जोता। अच्छा, रुक के है कि नहीं? एकदम अपने कोई जल्दी नहीं है, 10 एक्स्ट्रा लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? फिर से पढ़े भी है। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता। आप ध्यान से सुनेंगे, जो झूठ का जो फल होता है वहां लिखा है, तुमने क्या किया है? दुष्टता के लिए क्या किया है? हल। अर्थात जो झूठ के फल वाले होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? दुष्टता के लिए क्या करते हैं? हल जोतते हैं। मतलब मेरे को नहीं मालूम इधर पास्टर कौन पास्टर झूठ बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन इतना मालूम है कि ये वचन लिखा है कि जो झूठ का जो फल होता है, उन लोग पहला एक्टिविटीज उनका क्या रहता है कि उन लोग क्या करते हैं? दुष्टता के लिए उन लोग क्या करते हैं? हल को क्या करते हैं? जोतते हैं। हल जोतना मतलब समझ रहे हो नहीं? अपना काम में लग गए हैं उन लोग, है कि? चलो हाँ, आगे। और अन्याय का खेत काटा है। और झूठ के फल वाले लोग जो है अन्याय का क्या करते हैं? उन लोग खेत को काटते हैं। पहला चीज
दुष्टता का हल वो लोग क्या करेंगे, जोतेंगे। और दूसरा जो चीज वहां लिखा है, अन्याय का फल वो लोग क्या करेंगे, मतलब कोई चीज कुछ भी हो, हमको पैसा मिलना चाहिए, हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब झूठ बोलने वाले लोग जो है एक प्रकार से अन्याय का फसल को लोग क्या करते हैं, काटते हैं। और मैं तो जब मसीह जगत में जब फर्स्ट टाइम नया नया आया था 2001 में, तो मुझे लगता था कि मसीह लोग झूठी नहीं बोलते, पास्टर लोग झूठी नहीं बोलते, विश्वासी लोग झूठी नहीं बोलते, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब मसीहत में घुसे धीरे धीरे, आज 21-22 साल हो गया, सबसे ज्यादा पास्टर लोग ही झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा विश्वासी लोग ही झूठ बोलते हैं। लेकिन सभी लोग नहीं ना, इसका भी कैटेगरी है। जो अच्छे चरवाहा है वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो शारीरिक चरवाहा है, झूठा चरवाहा है, वो लोग झूठ बोल बोल के ही क्या करेंगे, अन्याय का वो लोग हल जोतेंगे और दुष्टता का खेत काटेंगे। अच्छे चरवाहा नहीं, बुरे चरवाहा। आप बोलोगे यार कि कौन आदमी की धर दे दे न्याय पे, मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, रियल चीज बता रहा हूँ। जो अच्छे चरवाहा होंगे वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, वो दुख उठा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन कभी चोरी चमारी वो नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो हाँ, पढ़ेंगे वचन को, काटे उसके बाद, और तुमने धोखे का फल खाया है। और जो झूठ के फल वाले लोग क्या करते हैं, धोखे का फल खाते हैं, अर्थात धोखाधड़ी करते हैं। हाँ, अब दक्षिण संस्था से जुड़ोगे, हाँ, दक्षिण मिशन से जुड़ोगे, है कि नहीं, 2 बपतिस्मा दोगे, 1 जीरो लगा 20 बपतिस्मा दिए, रिपोर्ट भेजोगे। मैं न्याय नहीं कह रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि झूठ के जो फल वाले क्या करते हैं, धोखे का फल इन लोग खाते हैं। अब ये तो हम मसीह पास्टर लोगों के बीच के बात है, लेकिन अन्य जाति लोग इन चीजों को नहीं जानते। अंदर में इतना करप्शन है, इतना प्रॉब्लम है मसीहत में, पास्टरों के बीच, उसको क्या बताया, लिखा है धोखे का फल को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। और इसलिए मालूम, हम मरेंगे तो पता नहीं परमेश्वर क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन धोखे का फल खा खा के कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, और लास्ट हम शैतान फिर वही पटक देगा। हालेलुया। तो ये झूठ का फल वाले का एक निशानी है कि धोखे का फल इन लोग क्या करते हैं, अर्थात उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, 420 करना, इधर का इधर करना, और ऐसे कर करके लोग क्या करेंगे, धोखे का फल खा खा के गाड़ी में, मोटर में, बहुत मतलब टाइप, बड़े बड़े मतलब पदवी, विशव, रेवरेंट सब लिख देते हैं, है कि नहीं? और उनका लाइफ देखोगे तो माँ बहन के गाली बक रहे, घर में अपने भी कूट रहे हैं, ऐसे भी होता है। अपने ही बच्चे को कुत्ता सुअर बोल रहा है, कई सारा, मतलब अब बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग सब सीनियर लोग हैं, जानते हैं। लेकिन लिखा है धोखे का फल खाने वाले लोगों का ही एक प्रकार की निशानी है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी। आगे अच्छा हो गया। 13 को क्लियर करते ना, 10 का 13। यह इसलिए हुआ, हाँ, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर, और ये इसलिए होता है कि आप अपने गंदे व्यवहार के कारण और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा, और आपको लोगों के ऊपर भरोसा है, आपको दौलत पे भरोसा है, आपको अपने पदवी सम्मान पे भरोसा है, और अपने कुव्यवहार के कारण आप क्या किए हो, और बहुत सारे वीरों को आपने क्या किए हो, रखे हो। क्यों? मैं झूठ भी बोलूंगा, मेरे कोई उखाड़ नहीं सकता, मैं बड़ा पास्टर हूँ, मैं बड़ा अध्यक्ष हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, क्योंकि आपके पास पावर है कि नहीं? कैसे पावर? स्पिरिचुअल पावर नहीं है, शारीरिक पावर है, लोगों का पावर है। कई बार जब कोई ईमानदारी से सेवकाई करते हैं, मालूम 4-5 पास्टर लोग जाकर उसको चमकाते हैं, इधर क्यों आ गया, ये हमारा फील्ड है, रजिस्ट्री करा लो खुदा से, ये तुम्हारा फील्ड है कि नहीं? तो लोग बोलते हैं हमारे एरिया में नहीं आना, हमारे साइड में काम नहीं करना। ऑर्डिनेशन हुआ है, डिग्री हुआ है, 15 ऑर्डिनेशन हुआ था, सर्टिफिकेट मिला था दिल्ली ग्रेस बाइबल कॉलेज से, है। तो कई लोग एकदम चमकाना धमकाना चालू, नया बेचारा कोई आया है मिनिस्ट्री सेवकाई में, उसको पुराने लोग चमकाना चालू कर देते हैं। ऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ट्रेनिंग नहीं किए हो, तुम इधर आके कर रहे हो, गड़बड़ शिक्षा दे रहे हो, ये कर रहे हो। और जो विरोध कर रहे हैं 4-5 लोग, उन्हीं लोग गड़बड़ है। और वो बेचारा कमजोर होने के कारण क्या होता है, फिर दब जाता है, उसको उठने ही नहीं देता है, ग्रोथ होने ही नहीं देता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक बार वही लास्ट वचन को पढ़ लीजिए, लगभग समाप्ति की ओर है हम लोग। हाँ, जो अभी पढ़े उसी को रिपीट। यह इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार है इतना बेकार है, इतना सातिर, इतना चालाक हो, इसलिए, और
अपने बहुत से वीरों पर और बहुत सारे भरोसा वीर रखा। रख लिए हो, ताकत और बॉडीगार्ड रख लिए हो, बहुत सारे लीडर तैयार करके रख लिए हो, इसलिए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं? हाँ, आगे। हाँ मतलब उसी का लास्ट बहुत से वीर क्या कर लिए हो? और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा। हाँ, बहुत से वीरों पे आपने क्या कर दिए है? भरोसा। और आपका वीर कौन है मालूम है? भरोसा रखने वाला कौन है? आपका धन, आपका पदवी, आपका एजुकेशन, आपके लोग जो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं लेकिन सही और गलत का फैसला नहीं करते। तो यह झूठ बोलने वाले का यहाँ थोड़ा सा एक हल्का सा लक्षण दिया है, उसको मैं बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पर्सनल किसी भी नहीं बोल रहा हूँ, दिल में मत लेना, है कि नहीं? हालेलुया। तो 8 प्रकार के फल के बारे में मैंने यहाँ आप लोगों को बताया जल्दी से, कम समय में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, करनी का फल के बारे में, और दुष्टता का फल पाप होता है उसके बारे में, वचनों के फल के बारे में, और हाथों के परिश्रम के फल के बारे में, होठों के फल के बारे में, और उनके विचारों के फल के बारे में, कामों के फल के बारे में, और झूठ के फल के बारे में। और बाइबल में से और भी बहुत सारा है, ये तो कम समय है करके मैं 8 ही फल को सेलेक्ट किया हूँ, क्योंकि 30 मिनट को ज़्यादा चीज नहीं होता है। हालेलुया। और पास्टर लोग को ज़्यादा सुनना पसंद भी नहीं होता है, कारण ये है क्योंकि दिमाग उनका ज़्यादा रहता है, नॉलेज ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा उनको बता नहीं सकते। शॉर्ट टाइम में जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, तो मैं शॉर्ट करके इसको दिया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे।